मनु और सरबजोत के निशाने पर एक और तमगा। मनु और सरबजोत के निशाने पर एक और तमगा। मनु और सरबजोत के निशाने पर एक और तमगा। तमगा यानी मेडल, पदक। आज हम देखेंगे सीन और शीन जब किसी दूसरे अक्षर के साथ, किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलते हैं तो उसकी क्या शक्ल हो जाती है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि देखिए ये सीन है, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। हम चाहे इस तरह लिखें इसे या इस तरह लिखें। तो अगर हम इस तरह लिखते हैं सीन को, तो ये देखिए सीन बे सब, जब शुरू में है सीन तो इसकी शक्ल ये होगी सब, और जब बीच में है सीन तो इसकी शक्ल ये हो जाएगी बे और से बस, और जब आखिर में इसकी शक्ल है, आखिर में ये हर्फ है तो इसकी शक्ल ये हो जाएगी ते ये ती और सा तीस। अब देखिए शीन हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। शीन इस तरह भी लिख सकते हैं और शीन इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए, जब शुरू में शीन है तो शीन बेशब, शब यानी रात। निशान, नून शीन अलिफ नून, निशान, ये बीच में शीन की शक्ल है। और तपिश, ते पे शीन, तपिश यानी गर्मी। अगर हम शीन को इस तरह लिखते हैं तो देखिए शुरू में शक्ल ये होगी इसकी शीन बेशब, नून शीन अलिफ, शा नून, निशान। ये बीच में जब शीन आएगा तो उसकी शक्ल ये होगी, और जब आखिर में शीन आएगा तो ते पे शीन, ये है शीन की शक्ल। तो हम चाहे इस तरह लिखें शब, चाहे इस तरह लिखें निशान, चाहे इस तरह लिखें तपिश, ये दोनों तरह से ही सही होगा। आइए हेडिंग एक बार फिर पढ़ते हैं। पढ़िए हेडिंग। मनु और सरबजोत के निशाने पर एक और तमगा। मनु और सरबजोत के निशाने पर एक और तमगा।